अपराधियों का मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जाने माने कपड़ा कारोबारी रमेश कांवटिया के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बनाकर 5 डकैतों ने लाखों के जेवर और नकदी लूट ली है। घटना रविवार रात्रि 8 बजे की है, जब बदमाशों ने डिलीवरी बॉय बताकर दरवाजा खुलवाया था। बिष्टुपुर स्थित बागीचा के पास रहने वाले कपड़ा कारोबारी रमेश कांवटिया के घर में रविवार रात 8 बजे के लगभग बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने डिलीवरी बॉय बनकर रमेश कांवटिया और उनकी पत्नी अंजू कांवटिया को बंधक बनाकर लाखों रुपए के गहनों हाथ साफ किया। दोनों के मुंह पर पट्टी बांधकर उनके हाथ पांव भी बांध दिए गए थे। इस दौरान मंजू कांवटिया को हल्की चोटें भी आई। करीब 45 मिनट तक नकाबपोश बदमाश घर में रहे और लूटपाट करते रहे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर के बाहर से एक बदमाश का चप्पल बरामद किया गया है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा और चप्पल को सूंघते हुए कुत्ते ने कुछ दूरी तक पीछा किया। पीड़िता मंजू कांवटिया ने बताया कि रात करीब 8 बजे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। पूछने पर बदमाशों ने खुद को डिलीवरी बॉय बताया और पार्सल देने की बात कही। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सभी बदमाश जबरन अंदर घुस आए। उन्होंने दोनों के मुंह पर पट्टी बांधी और हाथ पैर भी बांध दिए। कुछ बदमाशों के पास हथियार थे। उसके बाद बदमाशों ने उनके गहने उतार लिए, मंजू को घसीटते हुए कमरे में ले गए और पति को सोफा पर बंधक बना दिया। बार-बार पट्टी खोल ले रहे थे ना, मुँह से आवाज़ कर रहे थे ना, बार-बार आवाज़ करेगी तो मार देंगे जान से। आपके नौकर कब गए घर से छुट्टी में? नौकर के 10 दिन हो गया। नौकर से कोई बात नहीं। तो पांचों में से किसी को पहचान रहे हैं कोई? नहीं, मुंह ढका हुआ था कि चेहरा खुला हुआ था? नहीं, मुँह सबका काला, टोपी पहना था। मंकी एक दो जो मेरे को मंकी पकड़ा टोपी। था, हाँ, सभी मंकी टोपी एक पहने। दो जन जो मेरे को पकड़ा, वो काला टोपी पहना, वो लोग टोपी खोलने की कोशिश भी करी, खोलने नहीं दिया और हाथ में ग्लोव्स तक नहीं था। तो बार-बार पट्टी बांध रहा था मेरे मुंह में, फिर आँख में, खोले जा रहे हैं, फिर हाथ भी बांध दिया, पाँव भी बांध दिया। आज 8:15 से 9 के बीच में अंजू कांवटिया जी के मकान में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पार्सल वाला बोल के घर का दरवाज़ा खुलवाया गया और घर के अंदर घुसकर यहाँ जो 2 व्यक्ति रहते हैं, दोनों ही बुजुर्ग रहते हैं, उनको कैप्चर करके और इनके घर में जो चैन और सोने की चूड़ियाँ और चांदी के कुछ बर्तन, इसकी लूटपाट करके और वो फरार हुए। सूचना पर पुलिस पहुंचकर मानगो मुंशी मोहल्ले में घर में घुसकर ट्रांसपोर्टर संतोष कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उसके सीने पर 3 गोलियां लगी है। मानगो थाना अंतर्गत मुंशी मोहल्ला मन्नान गली में पूर्व कांग्रेस नेता एवं लोकसभा एवं विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के छोटे भाई ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला, जिससे संतोष सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। संतोष ट्रांसपोर्टर थे। बताया जा रहा है कि संतोष अपने घर के पास मन्नान गली में खड़े थे। उनके घर में भतीजी शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी अपराधी वहां आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इसके बाद संतोष पास के ही एक घर में घुस गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधी हर हाल में संतोष को मारना चाहते थे, जिस कारण घर में घुसकर अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार संतोष को सीने में 3 गोलियां लगी है। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद की हैं। मेरा छोटा भाई संतोष सिंह नाम है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और हम लोग तो सब भाई भतीजी का शादी है 21 तारीख को, उसी में लगे हुए। अब कुछ लोग, हम भी कार्ड बांटने निकले हुए थे, कुछ लोगों को कार्ड बांट के आ रहे हैं और उसी दौरान हमको कुछ लोग मेरे बारे में बोलने लगे कि भैया सुना कि आपके ऊपर गोली मार दिया, आपका हत्या हो गया। तो हमको फिर लगा कि आखिर हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ बात तो है। फिर तो आने लगा कि आप कहाँ हैं? तो हम नहीं, हम तो ठीक हैं। फिर थोड़ा देर में हाँ, फिर थोड़ा देर में बोलने लगा कि जो है वो ये लोग बोलने लगे कि भाई को मार दिया। यही स्थिति है भैया, क्या बोले हम तो। क्या काम करते थे संतोष? क्या नाम है, क्या काम? ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, संतोष सिंह नाम। किसी तरह से किसी से दुश्मनी था क्या? देखिए, कुछ दिन पहले ये लोग माने जैसे डब्बू दीक्षित की हत्या में हमको लोग समझता है कि हम अपराधी हैं, हमने उनका हत्या किया है। तो कुछ लोग पीछे उनका घर वाला लोग झगड़ा कर रहा था, तो आपस में बात बोल रहा था कि
बदला काहे नहीं लिया, उसकी औरत बोल रही थी। उधर दूसरी ओर पोटका में बिजली विभाग के कर्मचारियों को हथियार की नोक पर बंधक बनाकर लगभग 18 लाख मूल्य के कॉपर कॉइल की चोरी कर ली गई है। दोनों कर्मचारियों के हाथ पांव बांध दिए गए थे। पोटका थाना क्षेत्र के हाता बिजली सब स्टेशन में हथियार के बल पर 2 कर्मचारियों को रात भर बंधक बनाकर 18 लाख के कॉपर कॉइल की चोरी कर ली गई। विद्युत सब स्टेशन से अज्ञात चोरों ने हथियार के बल पर रात्रि ड्यूटी में तैनात 2 कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के कॉपर कॉइल की चोरी कर ली है, जिससे बिजली विभाग के कर्मचारियों में डर का माहौल है। घटना के संबंध में रात्रि ड्यूटी पर तैनात एसबीओ सोनू कुंकल और लाइनमैन नयन माल ने बताया कि शनिवार रात के 11 बजे जब हाता फीडर का बिजली किसी कारणवश बंद हुआ तो वे बाहर निकले। उसी वक्त डीवीसी के अंदर पहले से घात लगा बैठे अपराधियों ने हथियार के बल पर उन्हें कमरे में बंधक बना दिया और मोबाइल छीन लिया, जिससे उपरांत चोरों ने डीवीसी में रखे 5 MV के ट्रांसफार्मर को गैस कटर के काटकर उसमें से कॉपर कॉइल की चोरी कर ली। गैस कटर से ट्रांसफार्मर को काटकर कॉइल निकालने में पूरी रात का समय लगा। इस दौरान दोनों कर्मचारी बंधक बने रहे। चांडिल में गत 13 दिसंबर को स्टूडियो संचालक दिलीप गोराई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड की सुपारी और किसी ने नहीं बल्कि मृतक के पुत्र राकेश गोराई ने दी थी। चांडिल में स्टूडियो मालिक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए खूब चौंकाया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का बेटा ही था, जिसने हत्यारों को 65,000 रुपये की सुपारी दी थी। कल्पना स्टूडियो मालिक दिलीप गोराई की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि दिलीप गोराई की हत्या की साजिश उनके छोटे बेटे राकेश गोराई ने रची थी। राकेश ने 65,000 रुपये की सुपारी देकर हत्या करवाने की साजिश रची थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि राकेश गोराई ने अपने रिश्ते के भांजे सुमित सोलंकी को 65,000 रुपये देकर अपने पिता की हत्या की योजना बनाई। सुमित ने अपने सहयोगी कैलाश कर्मकार के साथ मिलकर 13 जनवरी 2025 को चांडिल के कल्पना स्टूडियो में घुसकर दिलीप गोराई को गोली मार दी। घायल दिलीप गोराई को इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राकेश गोराई, मृतक दिलीप गोराई का छोटा बेटा सुमित सोलंकी, सुपारी किलर और कैलाश कर्मकार सुमित के सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर थे अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक डिल्सन बिरुवा, संतन कुमार तिवारी, बजरंग कुमार महतो, विक्रमदित्य पांडे, आलमचंद महतो, असलम अंसारी, सुमित तिर्की, अमित कुमार और राहुल कुमार। तो ये एक बड़ा टीम बना। उसके बाद काम के उद्भेदन की दिशा में हम लोग काम उसके बाद हम लोग को 2-3 दिन लगा, पर सफलतापूर्वक हम काम को उद्भेदित किए, जिसमें कांड में मुख्य अभियुक्त के रूप में राकेश गोराई, जो मृतक दिलीप गोराई का पहली पत्नी पूर्णिमा गोराई का पुत्र है, जो घटना का मास्टरमाइंड है, जिन घटना के लिए उन्होंने साजिश किया और इसके लिए उन्होंने 65,000 रुपये का एक रकम तय किया और इसमें अपने एक रिश्तेदार भांजे को, जो सुमित कुमार सोलंकी है, उसको हायर किया, उसको बात किया। उसके बाद वो अपने एक सहयोगी कैलाश कर्मकार, जो सुनारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, के सहयोग से यह हत्या को अंजाम दिया। उधर आदित्यपुर में जियाडा की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत जैसे ही हुई, लोगों ने बुलडोजर का रास्ता रोक लिया और काफ़ी हंगामा हुआ। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जियाडा की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार को जैसे ही शुरू हुआ, युवाओं ने बुलडोजर का रास्ता रोक दिया। युवाओं के भारी विरोध को देखते हुए जियाडा ने तत्काल अभियान रोक दिया और विरोध कर रहे युवकों से उच्च प्रबंधक से वार्ता करने की सलाह दी। इसके बाद सभी युवा जियाडा पहुंचे। दरअसल जियाडा द्वारा पिछले हफ्ते से औद्योगिक क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसको लेकर दुकानदारों और स्थानीय युवाओं में नाराज़गी देखी गई।
सोमवार को सुधा डेयरी मोड़ के समीप जैसे ही जियाडा का बुलडोजर पहुंचा, युवा नेता रविंद्र बास्के और राम हांसदा दलबल के साथ पहुंचे और जियाडा के बुलडोजर का रास्ता रोक दिया। हालांकि इस दौरान करीब आधा दर्जन दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमण जब हटाने का बात आप बोलते हैं तो अतिक्रमण कौन किया, पहले ये हमको बता दीजिए। अतिक्रमण तो खुद आयडा हजारों एकड़ करके रखा हुआ है। एक गरीब गुरबा जो चाय पान दुकान वाला, पंचर वाला दुकान वाला, ये कितना जमीन अतिक्रमण किया। आप इसको ऐसे आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, इसका झोपड़ी तोड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये लोग अतिक्रमणकारी है। आपका 200 से अधिक कंपनी बंद है, उन पर कार्रवाई के लिए आपका फट रहा है, सीधा बात बोल रहा है। आपको डर है कि वो साला कार्रवाई करेगा तो आपको ट्रांसफर करा देगा। आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उससे आपको पैसा मिलता है, और क्योंकि ये लोग गरीब आदमी, इनसे तो आपको कोई टैक्स भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जीवन यापन परिवार चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए अगर दुकान खोला है तो इसको आप तोड़ दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में गोलमुरी पुलिस लाइन में परेड का रिहर्सल किया गया, जिसमें स्काउट एंड गाइड, एनसीसी कैडेट्स और जिला पुलिस के जवान शामिल हुए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में गोलमुरी पुलिस लाइन में परेड की भव्य रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में स्काउट एंड गाइड, एनसीसी कैडेट्स और पुलिस बल के जवान शामिल थे। परेड में शामिल सभी दल गणतंत्र दिवस समारोह को शानदार और व्यवस्थित बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जवानों का अनुशासन और उनके तालमेल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रिहर्सल को व्यापक रूप में आयोजित किया जा रहा है। हर दल अपनी अपनी प्रस्तुति को मुख्य कार्यक्रम के अनुरूप अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। रिहर्सल के दौरान सभी सुरक्षा मानकों और व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया जा रहा है ताकि समारोह के दिन किसी भी प्रकार की कमी न हो। परेड में शामिल दलों की एकरूपता, अनुशासन और समर्पण इस बात का प्रमाण है कि गणतंत्र दिवस का ये समारोह यादगार बनने जा रहा है। आज से परेड रिहर्सल चालू हो गया है। इसमें 8 प्लाटून है, जिसमें जैप 1 है, उसके बाद हमारा लाइन का 2 डीएपी है, होमगार्ड है, एनसीसी 2 है, बॉयज और गर्ल्स, उसके बाद स्काउट 2 और एक बैंड पार्टी है। रिहर्सल में सब अच्छा कर रहे हैं। लोगों को संविधान के महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य से जमशेदपुर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा विशेष सत्याग्रह जन चेतना पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में टेल्को प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पदयात्रा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से गुजरी, जिसमें स्थानीय लोगों को संविधान के मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में संविधान पर हो रहे कथित हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की और लोगों को इसके बचाव के लिए संगठित होने का संदेश भी दिया। कांग्रेस के नेता, युवा कार्यकर्ता और महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी थी। पदयात्रा के दौरान संविधान की प्रस्तावना और लोकतंत्र की रक्षा के नारे लगाए गए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि यह अभियान केवल एक पार्टी का नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का दायित्व है कि वे संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हों। जिस तरीके से आज की भाजपा सरकार उतारू है भारत के उन सभी सपूतों का अस्तित्व को मिटाने के लिए जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना सर्वस्व लगाया। आप देखेंगे कि कैसे एक सोचे समझे रणनीति के तहत सिलेबस से अपने महान क्रांतिकारियों का जीवनी को हटाया जा रहा है। कैसे सोचे समझे तरीके से महात्मा गांधी जी को बदनाम करने का और उनके ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे गॉडसेवादी विचारधारा को इस देश पर थोपा जा रहा है। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व को अपमानित अमित शाह जैसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इस देश में एक खतरे का सूचक है कि इस देश के इतिहास को बदलना चाहती है। चूंकि इन लोगों ने देश की आज़ादी में अपना कोई योगदान दिया नहीं,
तो जिन्होंने योगदान दिया है उनके इतिहास को ये मिटा देना चाहते हैं। बिष्टुपुर स्थित 102 वर्षों पुरानी कांग्रेस कार्यालय का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसका उद्घाटन झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। बिष्टुपुर स्थित 102 वर्ष पुराने कांग्रेस कार्यालय का जीर्णोद्धार होने के उपरांत उसका उद्घाटन किया गया। कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय का उद्घाटन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। पहले जीर्णोद्धार कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहले चाईबासा में कांग्रेस कार्यालय हुआ करता था, उसके बाद जमशेदपुर के बिष्टुपुर में कार्यालय बनी। वहीं काफ़ी पुराना होने के कारण जर्जर हो चुका था। जो आपने कहा 102 वर्ष, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का धरोहर है जो तिलक पुस्तकालय के नाम से अवहित किया जाता है। 1923 को इसका निर्माण हुआ था और आज 2025 चल रहा है, यानी 102 वर्ष। किस तरह से ये इमारत 100 साल तक चला और आदरणीय श्री दुबे जी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस जनों और तमाम लोगों के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार हुआ और इसमें हमारे एक से एक महान विभूतियों का आगमन हुआ है। अवैध अफीम की खेती को समूल नष्ट करने के इरादे से पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अब पुलिस अफीम के अवैध खेती को ढूंढने और नष्ट करने के लिए ड्रोन का सहारा ले रही है। अवैध अफीम की खेती को जिले से समूल नष्ट करने की दिशा में जिला पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पहले जागरूकता अभियान चलाने के बाद अब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी आरंभ हो चुका है। अब पुलिस ड्रोन के जरिए अफीम की खेती को ढूंढकर नष्ट करने में जुटी है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर करीब 10.5 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया, जिसमें चौका थाना अंतर्गत ग्राम रंका एवं टूरू में करीब 3.5 एकड़ अवैध रूप से लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। वहीं ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरडी गांव में करीब 2 एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निरंतर जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर खरसुमा थाना अंतर्गत रायजामा गांव के चेतनापुर टोला में ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा का जंगल क्षेत्र में लगे लगभग 5 एकड़ में अवैध अफीम को नष्ट कर दिया। मालूम हो कि सरायकेला खरसुआ जिला अंतर्गत फसली वर्ष 2024-25 में अब तक सभी थाना क्षेत्र में मिलाकर लगभग 214.16 एकड़ भूमि पर लगे अफीम की अवैध खेती को विनष्ट कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम
गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।